हन्ना को खामोशी से मोहब्बत थी। वो खामोश दीवारों से बातें करती, बंद खिड़कियों के पार देखती रहती और अक्सर सोचती कि हर रिश्ता बोलता क्यों है। कुछ रिश्ते तो सिर्फ मौजूदगी में हैं, बोलते हैं, जैसे फराज का रिश्ता। फिराज, इसका चचाजाद, चंद कदम के फासले पर रहने वाला बचपन का साथी, जिसके साथ कबूतर उड़ाए थे, चोरी चोरी गली में खेलने गए थे। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और जिंदगी ने उनके दरमियान खामोशी का एक ऐसा पल बिछा दिया था जिस पर सिर्फ नजरें चल सकती थीं, जबान नहीं। हन्ना 17 बरस की हो चुकी थी, किताबों में डूबी हुई, मगर दिल में एक अनजान सा खला लिए। माँ बाप अपनी मसरूफ दुनिया में मग्न थे। किसी को हन्ना की आंखों का सवाल, रातों का जागना या खामोशी की शिद्दत महसूस नहीं होती थी, सिवाय फराज के। एक शाम जब बारिश की बूंदें लोहे की खिड़की पर बज रही थीं, हन्ना ने फराज को पहली बार कुछ और नज़र से देखा। वो भीगे बालों के साथ बरामदे में खड़ा था, जैसे किसी फिल्म का मंजर। दोनों की नज़रें मिलें और नज़रें हटाना भूल गईं। बारिश पसंद है तुम्हें? फराज ने पूछा। हन्ना ने आहिस्ता से सिर हिलाया और पहली बार कुछ महसूस किया। कोई नर्म सी लहर, कोई अनजान सा जज्बा जो कभी सीखा नहीं था। वक्त गुजरता रहा। वो लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठने लगे, चाय साथ पीने लगे और हर लम्हा कुछ न कुछ बढ़ता रहा, बगैर किसी ऐलान के। फराज ने एक दिन उसकी उंगलियों को आहिस्ता से थाम लिया। हन्ना की सांसें रक गईं, मगर उसने हाथ छुड़ाया नहीं। वो लम्हा इन दोनों के दरमियान एक खामोश मुआहदा था, एक रजामंद खामोशी जो बोली नहीं मगर सब कह गई। हन्ना खुद से लड़ती रही, ये गलत है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत रिश्ते देखती है? क्या है? वो मुझे मुकम्मल करता है। उसे किसी ने रोका नहीं, किसी ने बताया नहीं। घर के लोग यही समझते रहे कि वो दोनों बचपन के साथी हैं, मगर दिल के अंदर जो पनप रहा था वो अब सिर्फ है, मासूम खेल न रहा। एक रात जब सब सो चुके थे, हन्ना चुपके से छत पर आई। फराज वहाँ पहले से था। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार बगैर लफ्ज़ों के सब कुछ तस्लीम कर लिया। खामोशी में सब कुछ हो गया। हन्ना ने कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो राजी थी, मगर उसके दिल में अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ देकर भी कुछ छिन गया हो। सुबह की रोशनी खिड़की की दर्जों से चुपके चुपके अंदर आ रही थी, जैसे अंदर की हकीकत को बेनकाब करना चाहती हो। हन्ना का दिल भरा हुआ था, लेकिन आंखें खशक थीं। वो बार बार छत की तरफ हो रही थी, देखती जहां कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो बरसों अपने दिल के गहरे कनवे में छिपाकर रखना चाहती थी। लेकिन दिल और ज़मीर दोनों अब शोर करने लगे थे। आईने के सामने खड़ी हन्ना ने खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, मगर जैसे आईना कुछ और कह रहा था। ये तुम हो, या वो जिसने कल रात खुद को किसी और के हवाले कर दिया? फिराज का रवैया आज कुछ बदला हुआ था। वो हूँ, हसब मामूल चहक रहा था, हंस रहा था और सबके दरमियान बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हन्ना उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। क्या वो इतना आसान था? क्या उसके लिए ये सब मामूली था? हन्ना के अंदर कुछ टूटने लगा। वो सोचती रही, क्या ये मोहब्बत थी या कोई फरीब? क्या उसने खुद को एक ऐसी राह पर डाल दिया है जिसका कोई किनारा नहीं? जब फिराज ने उसे इशारे से बुलाया, वो चुपचाप इसके पीछे चल पड़ी, जैसे किसी बंद कमरे की तरफ जा रही हो। कुल रात तुम ठीक हो ना? फिराज ने नरमी से पूछा। हन्ना ने आहिस्ता से सिर हिलाया, मगर उसके दिल में सवालों का तूफान था। ये जो कुछ भी है फिराज, क्या ये सच है? हन्ना की आवाज़ रक्की रक्की सी थी। फिराज ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हम दोनों बालग हैं, रजामंद हैं, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? ये जुमला हन्ना के दिल पर खंजर की तरह लगा। क्या रिश्ता सिर्फ बालिग और रजामंदी पर खड़ा होता है? क्या रिश्ते के तक़द्दुस, उसकी रूह, उसकी हिरमत कोई मानी नहीं रखती? इस रात हन्ना ने खुद से सवाल किया, अगर वो मोहब्बत थी तो दिल में शर्मिंदगी क्यों है? अगर वो अपना था तो खुद पर बोझ क्यों है? अगर वो चाहत थी तो सुकून क्यों गायब है? हन्ना ने रात को दोबारा आईना देखा। वो अक्स अब धुंधला सा हो चुका था। ये तुम नहीं हो, आईना कह रहा था। ये वो है जिसे तुम समझ रही थी, मगर वो तुम्हें नहीं समझता। रात की तारीकी कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। हन्ना का कमरा किसी कैद खाने जैसा महसूस होने लगा था, जहां दीवारें उसे घूरती थीं और छत इस पर झुकती जाती थी। वो बार बार बस्तर से उठती, खिड़की खोलती, बंद करती, आईने में खुद को देखती और फिर नज़रें चुरा लेती।
कुछ दिनों पहले तक जो चेहरा मासूम सा लगता था अब उसे शर्मंदा सा नजर आता था। हन्ना के दिल में एक नाकाबिले बयान बोझ था। वो चाहती थी कि कोई उसका हाथ थामे, उसे कहे कि जो कुछ हुआ वो गलत न सही मगर ठीक भी नहीं था। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। कुछ लम्हे रखते नहीं, फिराज अब भी वही था, हिनस्ता, मिलता, नरमी से बात करता, जैसे उनके दरमियान कुछ खास हुआ ही ना हो। हन्ना को उसकी वो गैर संजीदगी काटने लगी थी। हर बार जब वो फराज को देखती उसे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी होने लगती। इस दिन वो मस्जिद के पास से गुजरी तो एक फ़कीर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बीबी, जो रिश्ता हलाल ना हो वो दिल को खा जाता है और रूह को रुला देता है। हन्ना की सांस जैसे बंद हो गई। क्या वो जानता था? नहीं, वो तो एक अजनबी था, मगर उसके अल्फाज जैसे दिल के अंदर किसी ने चराग रख दिया हो। वो भाग कर घर पहुंची और पहली बार कुरान को खोला। आयतें आंखों के सामने थीं, मगर वो वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बड़ा रास्ता है। सूरो बनी इसराइल 39। हन्ना का दिल लर्ज गया। जो कुछ वो समझ रही थी कि रजामंदी है, वो तो गलती से भी बढ़कर गुनाह था। इस रात पहली बार हन्ना ने सजदे में गिरते हुए सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे वो बना दे जो मैं कभी थी। आंसुओं ने उसकी रूह को धुया। वो रजामंदी जो शहवत में थी अब निदामत में तब्दील हो गई थी। लेकिन क्या फराज इस निदामत को समझेगा? क्या वो पीछे हटेगा या उसके दिल में अब भी सिर्फ कर्रबत की तलब है? हन्ना जानती थी अब एक फ़ैसला करना होगा, या वो खुद को खो देगी या वो खुद को वापस पालेगी। घर की खामोशी मामूल की तरह थी, मगर हन्ना के दिल में तूफान बरपा था। वो जानती थी कि अगर आज उसने कुछ न कहा तो फिर शायद सारी जिंदगी खामोशी के उंधे कन्वे में गिर जाएगी। वो कनवा जहाँ से न आवाज़ आती है न रास्ता निकलता है। फिराज लाउंज में बैठा मोबाइल देख रहा था और जब हन्ना अंदर आई तो उसने एक मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। वही मुस्कुराहट जो कभी प्यारी लगती थी मगर अब जैसे जहर बन चुकी थी। हन्ना ने सांस लिया और कहा, हमें बात करनी है फराज। फिराज ने आंख उठाकर देखा और हल्का सा सर हिलाया। हन्ना खड़ी रही जैसे कोई अदालत लगा रही हो। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो गलत था, बहुत गलत, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसे मोहब्बत समझ लिया। फिराज ने अब संजीदगी से देखा मगर खामोश रहा। मैं सोचती थी कि अगर दो लोग राजी हों तो सब जायज़ हो जाता है, मगर मैं गलत थी। मोहब्बत वो नहीं जो जिस्म से शुरू हो और शर्मिंदगी पर ख़त्म हो। वो पाक चीज़ है और हमने उसे गंदा कर दिया। फिराज की आंखों में हैरत थी, जैसे वो ये सब नहीं सुनने की तवक्का कर रहा हो। हन्ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? हन्ना की आवाज़ तलख थी। तो फिर तुमने मुझे एक रात की चाहत से ज़्यादा क्यों ना समझा? अगली सुबह तुम वैसे ही थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने मेरे चेहरे का अक्स नहीं देखा फिराज, तुमने सिर्फ मेरा बदन देखा। कमरे की फ़ज़ा थम गई। हन्ना ने आहिस्ता से अपना दुपट्टा सर पर रखा और बोली, मैंने खुद को माफ़ नहीं किया, अभी तक नहीं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ और इस कोशिश का पहला कदम ये है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिराज ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसके लबों पर जम गए। हन्ना ने पलटकर एक आखिरी नज़र डाली और खामोशी से कमरे से निकल गई, मगर इस बार वो कमज़ोर नहीं, मजबूत थी। हन्ना अब खामोशी में नहीं, रोशनी में चलने लगी थी। इसने कुरान से दिल लगाया, अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ा और हर दिन एक नई उम्मीद, नई दुआ और नई रोशनी के साथ गुजारने लगी। सुबह की रोशनी इस दिन कुछ मुख्तलिफ थी। खिड़की से आती सूरज की किरणें कमरे में एक ऐसी नरमी लेकर आ रही थीं जो मुद्दतों बाद हन्ना के चेहरे पर उतरी थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरा वही था मगर नज़र में सुकून था। वो गुनाह जो उसके वजूद में जहर बन गया था अब निदामत की आग में जलकर तौबा के फूल अगा चुका था। हन्ना ने हमेशा के लिए तौबा की हिम्मत की। एक साफ चादर ओढ़ी, कुरान पाक को बूसा दिया और सूरह अन-नूर की आयतों को दोबारा दिल में उतारना शुरू किया। हन्ना ने अब दिल में ठान लिया था कि वो सिर्फ रब की रज़ा के लिए जिएगी। मोहब्बत अब उसके लिए कोई रोमानवी ख्वाब नहीं रहा था, बल्कि इबादत बन चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शर्म नहीं, सुकून हो, पाकीज़गी हो। इसी नीयत से उसने करीबी मदरसे में कुरान की क्लासेस लेना शुरू की। पहले पहल उसे लगता था लोग उसे जांचेंगे,
اس کی ماضی کی غلطی اسے تانے دے گی، مگر وہاں جو آنکھیں تھیں وہ رحم سے بھری تھیں۔ استادہ سلمی نے پہلی دن کہا، بیٹا، جو توبہ کر لے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوستوں کو ہم اپنی بہن سمجھتے ہیں، نہ کہ مجرم۔ حنا کے دل سے جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ وہ اب نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ دنیاوی گانوں کی جگہ نعتیں، شور کی جگہ خاموش تسبیح، اور بے مقصد خوابوں کی جگہ روشنی سے لبریز ارادے آ گئے تھے۔ اس نے فراز کے نمبر کو بلاک کر دیا، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی گلہ، بس خاموشی میں خود کو بچا لیا۔ کئی مہینے بعد ایک روز اس کی ملاقات ایک خاندانی خاتون سے ہوئی جو یتیم بچیوں کے لیے اسکول چلا رہی تھیں۔ حنا نے خود آگے بڑھ کر کہا، میں چاہتی ہوں میں ان بچیوں کو وہ سکھاؤں جو مجھے وقت پر نہ سکھایا گیا۔ اور یوں حنا کا دوسروں کے لیے روشنی بننے کا سفر شروع ہوا۔ دنیا کے ہر درد کے بعد کوئی نہ کوئی رحمت ضرور آتی ہے، اور ہر ندامت کے بعد ایک ایسا لمحہ ملتا ہے جو رب کی خاص عطا ہوتا ہے۔ حنا کے لیے وہ لمحہ اس دن آیا جب مدرسے کے باہر ایک بزرگ خاتون اس سے ملنے آئے۔ ان کے ساتھ ایک باحیہ خاموش مزاج نوجوان تھا جس کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں حیا تھی۔ بیٹا، یہ میرا بھانجا ہے، حمزہ، بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ ہم نے تمہارے بارے میں بہت سنا۔ حنا کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ یہ وہ رشتہ تھا جو کسی گزری ہوئی لغزش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ توبہ، علم اور تقوی کی روشنی پر قائم ہونے جا رہا تھا۔ حمزہ نے صرف ایک بات کہی، میں کسی ماضی کو نہیں دیکھتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی انسان آج کہاں کھڑا ہے، اور آج تم، حنا، اس راہ پر ہو جہاں دل رب سے جڑ چکا ہے۔ ایسی عورت صرف بیوی نہیں بنتی، زندگی کی عبادت بن جاتی ہے۔ حنا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سادہ سا نکاح تھا، 2 گواہ، قرآن اور رب کی رضا۔ حنا نے سفید لباس پہنا، اور جب نکاح کے الفاظ ادا کیے گئے تو اسے یوں لگا جیسے دل کے سارے زخم مرہم بن گئے ہوں۔ کبھی جو گناہ کے لمس سے شرمندہ تھی، آج وہ محبت کی حلال چادر میں محفوظ ہو چکی تھی۔ حنا اور حمزہ نے مل کر یتیم بچیوں کے لیے اسکول کھولا۔ وہ اپنی کہانی کبھی کسی سے نہ کہتی، مگر اس کی آنکھیں ان بچیوں کو یہ سکھا دیتے کہ بیٹیوں، اگر تم کبھی گر بھی جاؤ تو اللہ کا ہاتھ تھام کر اٹھنا، کیونکہ وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔